नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए आरंभ सीरीज की 5वीं क्लास, जिसमें हम उत्तराखंड के 40 MCQ प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारे 40 MCQ क्वेश्चन होते हैं आरंभ सीरीज के, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये पिछली परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्र होता है। यानी दोस्तों, जो क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, उनसे मिलाकर हमने क्या है एक 40 क्वेश्चनों की आपके लिए MCQ सीरीज यहाँ पर बनाई है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चले साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, दूसरा है 1791 ईस्वी में, तीसरा है 1803 ईस्वी में, चौथा है 1804 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर 1791 ईस्वी में। 1791 में ईस्वी में दोस्तों क्या है, गोरखाओं द्वारा क्या यहाँ पर गढ़वाल में सबसे पहले आक्रमण यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खसकुरा भाषा का संबंध है। पहला ऑप्शन है परमार वंश से, दूसरा चंदों से, तीसरा गोरखाओं से, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर गोरखाओं से। ठीक है, जो खसकुरा भाषा दोस्तों, इसका संबंध क्या है, गोरखाओं से। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखा शासन में शुभ अवसरों एवं शादी के समय लिया जाने वाला कर था। यानी दोस्तों, जब क्या है उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल पर यहाँ पर गोरखाओं का शासन था, तो उस समय क्या है ये किसी भी शुभ अवसर या शादी के समय क्या है एक कर लेते थे। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा कर था? पहला पुंगाड़ी कर, दूसरा है सलामी, तीसरा है तिमारी, चौथा हो जाएगा हमारा पर टीका भेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा टीका भेंट हो जाएगा। यहाँ पर टीका भेंट, जो टीका भेंट कर था दोस्तों, ठीक है, ये गोरखाओं द्वारा क्या है शुभ अवसरों या शादी समारोह के समय पर यहाँ पर लिया जाता था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का नरेश कौन था? यानी दोस्तों, जब क्या है गोरखाओं ने क्या है कुमाऊं पर क्या है आक्रमण किया था, तो उस दौरान क्या है नेपाल का राजा यहाँ पर कौन था? पहला ऑप्शन है पृथ्वी नारायण, दूसरा है रण बहादुर शाह, तीसरा है विक्रम शाह, चौथा यहाँ पर भीमसेन थापा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा रण बहादुर शाह। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, रण बहादुर शाह यहाँ पर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1815 ईस्वी में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली संधि यहाँ पर होती है। वर्तमान में संगोली नामक स्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है बिहार में, चौथा यहाँ पर अल्मोड़ा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा। यानी दोस्तों बिहार क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय यहाँ पर शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है अंग्रेजों के समय, दूसरा गोरखाओं के समय, तीसरा यहाँ पर मुगलों के समय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पर गोरखाओं के समय। ठीक है, तो गोरखाओं के समय क्या हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में प्रथम
गोरखा शासक नियुक्त हुए? पहला ऑप्शन है हमारा जोगमल शाह, दूसरे अमर सिंह थापा, तीसरे नरसिंह, चौथा यहाँ पर अजब सिंह ख्वास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जोगामल शाह। क्या हो जाएगा? जोगामल शाह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू द्वीप का संबंध है। पहला ऑप्शन है न्याय व्यवस्था, दूसरा है भू व्यवस्था, तीसरा है सैन्य व्यवस्था, चौथा यहाँ पर कृषि व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप का संबंध क्या दोस्तों? यहाँ पर न्याय व्यवस्था से है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित यहाँ पर नहीं है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है ऋषि कुंड, दूसरा है हेमकुंड, तीसरा है होम कुंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर पार्वती कुंड। ठीक है दोस्तों, पार्वती कुंड क्या है? चमोली जिले में यहाँ पर स्थित यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, यानी दोस्तों इनमें से किस नदी पर कोटेश्वर बांध का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? पहला ऑप्शन हमारा भागीरथी नदी, दूसरा है धौलीगंगा नदी, तीसरी है अलकनंदा नदी, चौथा है बिरही गंगा नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा भागीरथी नदी। ठीक दोस्तों, भागीरथी नदी पर यहाँ पर क्या है? कोटेश्वर बांध का यहाँ पर निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? पहला ऑप्शन है गणेश प्रयाग, दूसरा है सोन प्रयाग, तीसरा है केशव प्रयाग, चौथा यहाँ पर हरि प्रयाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर केशव प्रयाग। ठीक है दोस्तों, केशव प्रयाग के स्थल पर क्या है? सरस्वती और अलकनंदा नदियों का यहाँ पर संगम होता है। तो हमें याद रखना है सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा केशव प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम होता है। पहला ऑप्शन है धौलीगंगा का, दूसरा है पिंडरगंगा का, तीसरा है मंदाकिनी का, चौथा यहाँ पर बिरही गंगा का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मंदाकिनी नदी का। तो मंदाकिनी नदी क्या हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? धौली हो जाएगा, धौली। ठीक है, पहला ऑप्शन है अलकनंदा, दूसरा है काली नदी, तीसरा है गोमती, चौथा है हमारा शारदा नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर काली नदी। तो दोस्तों जो पूर्वी धौलीगंगा है वो यहाँ पर क्या है? काली नदी की यहाँ पर सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है टिहरी में, दूसरा है उत्तरकाशी में, तीसरा है चमोली में, चौथा यहाँ पर पिथौरागढ़ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा यहाँ पर टिहरी में। ठीक है दोस्तों, कतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? यानी दोस्तों जो पंचेश्वर बांध दोस्तों वो किस नदी के ऊपर यहाँ पर बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा काली नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारे यहाँ पर काली नदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा हमारे यहाँ पर काली नदी। यानी दोस्तों काली नदी के ऊपर क्या है? पंचेश्वर बांध का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। यानी दोस्तों उत्तराखंड की वह कौन सी नदी है जिसकी लंबाई क्या है? सबसे अधिक यहाँ पर है। पहला ऑप्शन है काली नदी,
दूसरा है भागीरथी नदी, तीसरा है रामगंगा नदी, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर अलकनंदा नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर काली नदी। ठीक है दोस्तों, काली नदी क्या है, उत्तराखंड की सबसे सर्वाधिक लंबाई वाली नदी यहाँ पर है, यानी सबसे लंबी नदी है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी नदी, काली नदी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर यहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है जोगजीवी, दूसरा है रामनगर, तीसरा है देवप्रयाग, चौथा यहाँ पर टिहरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह है यहाँ पर जोलजीवी। ठीक है, जोलजीवी नामक स्थान पर क्या है, काली और गोरी नदियों का यहाँ पर संगम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। पहला ऑप्शन है जल संरक्षण का, दूसरा है अग्नि संरक्षण का, तीसरा वन संरक्षण का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह हमारा जल संरक्षण, यानी जो जो दोस्तों चाल खाल है, ठीक है, चाल खाल का जो संबंध है वो यहाँ पर क्या है, जल संरक्षण है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में क्या है, जल के संरक्षण हेतु क्या 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 पहाड़ियों में क्या है, गड्ढे बनाकर यहाँ पर क्या है, चाल एक बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह का एक गड्ढा बना लिया जाता है, उसमें क्या है, वर्षा का पानी एकत्रित होता है। तो जो चाल खाल दोस्तों यहाँ पर क्या है, जल संरक्षण से यहाँ पर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में यहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा है मंदाकिनी, तीसरा है विष्णुगंगा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताल को भाई बहन का ताल भी यहाँ पर कहा जाता है। यानी जो किस ताल को यहाँ पर क्या है, भाई बहन के ताल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मास्टर ताल, दूसरा यम ताल, तीसरा सिद्ध ताल, चौथा यहाँ पर नरसिंह ताल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह हमारे यहाँ पर मास्टर ताल, यानी जो मास्टर ताल है दोस्तों इसको क्या है, भाई बहन के नाम के ताल से यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। पहला ऑप्शन है बद्रीनाथ, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है पिंडारी ग्लेशियर, चौथा यहाँ पर मिलम ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारे यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, पिंडारी ग्लेशियर क्या है, से यहाँ पर क्या है, पिंडर नदी का क्या है, उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताल को गांधी सरोवर यहाँ पर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चौराबाड़ी ताल, दूसरा है नचिकेता ताल, तीसरा है आचरी ताल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा चौराबाड़ी ताल, यानी जो चौराबाड़ी ताल है दोस्तों केदारनाथ में स्थित, इसको क्या है यहाँ पर गांधी सरोवर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सात ताल, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है बया ताल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा बया ताल। ठीक है दोस्तों, बया ताल क्या है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बया ताल को क्या है, उबलती ताल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। पहला ऑप्शन है नौकुचिया ताल, तीसरा है द्रोण सागर, तीसरा है हमारा नैनीताल, चौथा यहाँ पर गिरी ताल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा नौकुचिया ताल। ठीक है, जो नौकुचिया ताल है क्या है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा है बिलंगना नदी, तीसरा है काली नदी, चौथा यहाँ पर यमुना नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारे यहाँ पर गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा एवं
मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? पहला है रुद्रप्रयाग, दूसरा है कर्णप्रयाग, तीसरा है देवप्रयाग, चौथा यहाँ पर विष्णु प्रयाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारे यहाँ पर रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? पहला ऑप्शन है माता पुत्री, दूसरा है माता बहन, तीसरा है बहन बहन, चौथे यहाँ पर सास बहू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारे यहाँ पर सास बहू। ठीक है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को यहाँ दोस्तों यहाँ पर सास बहू के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, और अलकनंदा और भागीरथी का नदी का जो संगम है दोस्तों वो हमारा कहाँ पे होता है? यहाँ पर देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर सरयू पनार, दूसरा है काली धौलीगंगा, तीसरा है विष्णुगंगा और धौलीगंगा, चौथा यहाँ पर भागीरथी और जाड़ गंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ विष्णु गंगा और धौलीगंगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन इसमें से क्या है? करेक्ट हमारा नहीं है, ये क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा नल दमयंती ताल किस जनपद में यहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है पौड़ी, चौथा है हमारे उत्तर काशी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा नैनीताल। जो नल दमयंती ताल है दोस्तों क्या है? नैनीताल जनपद में हमारे यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा चंपावत, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है यहाँ पर पिथौरागढ़, चौथा हमारा उत्तर काशी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारे यहाँ पर बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, यानी बागेश्वर जनपद में क्या है? कफनी ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित कब हुई? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2001 को, दूसरा 26 जनवरी 2005 को, तीसरा यहाँ पर 4 नवंबर 2008 को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को क्या है? यहाँ पर गंगा नदी को क्या है? राष्ट्रीय नदी के रूप में यहाँ पर क्या है? घोषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा नंदप्रयाग में किन नदियों का यहाँ पर संगम होता है? पहला ऑप्शन है अलकनंदा विष्णुगंगा, दूसरा है अलकनंदा नंदाकिनी, तीसरा अलकनंदा पिंडर नदी, ठीक है, चौथा अलकनंदा मंदाकिनी। तो दोस्तों नंदप्रयाग में क्या है दोस्तों? अलकनंदा और क्या है यहाँ पर? नंदाकिनी का यहाँ पर क्या है? संगम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें याद रखना है नंदप्रयाग में क्या है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का यहाँ पर संगम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला ऑप्शन है हमारा दूनागिरी, दूसरा है हमारा डोरियारी, तीसरा गंगोत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा है भिलंगना, तीसरा है मंदाकिनी, चौथा यहाँ पर पिंडर नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर भिलंगना नदी। ठीक है, जो बालगंगा नदी है दोस्तों ये क्या है? भिलंगना नदी की यहाँ पर सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? पहला ऑप्शन है काशीपुर, दूसरा है चंपावत, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है हल्द्वानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा हल्द्वानी। ठीक है दोस्तों, नहीं
जो हल्द्वानी है दोस्तों यहाँ पर क्या है, वो गोला नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है चंपावत, चौथा यहाँ पर टिहरी गढ़वाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा चंपावत। जो श्यामला ताल है दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, चंपावत जनपद में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियाँ सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है यमुना की, दूसरा है काली की, तीसरा है गंगा की, चौथा यहाँ पर अलकनंदा की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा काली की, यानी जो नदियाँ नदी है दोस्तों, वो काली नदी की यहाँ पर सहायक नदी है। अगला ऑप्शन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। पहला है पिंडारी ग्लेशियर, दूसरा है कफनी ग्लेशियर, तीसरा है मिलम ग्लेशियर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारे यहाँ पर मिलम ग्लेशियर। ठीक दोस्तों, मिलम ग्लेशियर से क्या है, शारदा नदी का यहाँ पर उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, सुंदरदुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? पहला ऑप्शन है बागेश्वर, दूसरा है टिहरी गढ़वाल, तीसरा है उत्तरकाशी, चौथा है देहरादून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, जो सुंदरदुंगा हिमानी दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, बागेश्वर जनपद में हमारे यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है काली नदी, दूसरा है रामगंगा नदी, तीसरा अलकनंदा नदी, चौथा यहाँ पर भागीरथी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा भागीरथी नदी। ठीक है, जो जाह्नवी नदी है वो क्या है, भागीरथी नदी से यहाँ पर संबंधित है। तो दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।